मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा। और देश का फकीर हजारों करोड़ का आलीशान महल बनवाया है अपने लिए। खाते में मैं जो है कि 15-15 लाख रुपया डालूंगा, और अगर 50 दिन में काला धन वापस नहीं लाया तो कहीं चट्टी चौराहे पर मैं निहुर जाऊंगा, मेरे पिछवाड़े लात मार देना। यही मोदी जी ने है ना कि विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई झूठा खोजने पर चिराग लेकर के भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह है मोदी का, मोदी एंड कंपनी का जो है चाल और चरित्र। 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महाकुंभ का स्नान करने आ रहे हैं और 5 फरवरी को ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। तो आखिर में वहाँ पे चुनाव होना है और मोदी जी का यहाँ पे आना, आखिर मीडिया सोशल मीडिया पे क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी? आपने लोकसभा चुनाव के दौर में भी देखे होंगे कि जिस दिन मतदान रहता था, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर समाधि लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, यह जो है कि मदारियों की तरह खेल दिखाने का काम करते हैं। और सारी गोदी मीडिया जो है, दिल्ली में मतदान है 5 फरवरी को, और 5 फरवरी को ये जाएंगे जो पूर्ण महाकुंभ लगा है, ये प्रयागराज में गंगा स्नान करने जाएंगे। और सारी गोदी मीडिया जो है वहां पर दिल्ली में क्या पुलिसिया गुंडई करा करके वोट डलाने का, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया जाएगा। वहां से ध्यान भटका करके केवल गोदी मीडिया के माध्यम से मोदी 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 का ढोल बजाया जाएगा। तो यह तो इनकी पुरानी आदत है, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह देखा गया है। यह कोई नई बात नहीं है। कुल मिलाकर के जो हम लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र की स्थापना किया संविधान के तहत, उसके 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता की बड़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन आज पत्रकारिता की क्या स्थिति है कि सच खबरों को अगर कोई दिखा दे तो तमाम तरह के अड़चन और बंदिशें पैदा की जा रही है, और तमाम हमारे पत्रकारों को रास्ते से हटाने का भी काम किया गया। और आज पत्रकारिता केवल यूट्यूबर हो, चाहे डिजिटल मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया चलाने वाले हों, या सच खबरों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, अडानी और अंबानी के इशारे पर, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर जो है झूठी खबरों को परोस करके जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जनता समझदार हो गई है, समझ रही है। आज हमारे छात्र नौजवान जिस तरह से नौकरी रोजगार के तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये सारे जो है बेरोजगारी का दंश झेलने वाले हमारे नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है वह लाख नाटकबाजी करे कुंभ मेला में नहा करके मोदी जी वहाँ की जनता जो है अपनी भलाई के लिए यह वादे करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने वहाँ पर काम करके दिखाया है। जो हमारी गरीब जनता है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था में सुधार की बात हो, पानी की सप्लाई की भी हो, ये मूलभूत समस्याएं, चाहे बिजली बिल की समस्या दिल्ली में रही है, इनसे जो है कि जो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने का काम जो है कि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए यह दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के झांसे में और गोदी मीडिया के बहकावे में नहीं आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था। पहला संकल्प पत्र था कि घरेलू कामगार और ऑटो रिक्शा जो चालक हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिर दूसरा संकल्प पत्र जारी हुआ है कि पीजी से लेकर के केजी से लेकर के पीजी तक का शिक्षा फ्री रहेगा। इनकी ये पुरानी आदत है, जब चुनाव के समय आता है तो लोक लुभावन नारे देते हैं। आप चले जाना, 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, ये कहे हमें प्रधानमंत्री बनाइए, 50 दिन के अंदर जो स्विस बैंक में काला धन जमा है मैं काला धन लाऊंगा, और हर खातेदार के खाते में मैं जो है कि 15-15 लाख रुपया डालूंगा, और अगर 50 दिन में काला धन वापस नहीं लाया तो कहीं चट्टी चौराहे पर मैं निहुर जाऊंगा, मेरे पिछवाड़े लात मार देना। यही मोदी जी ने है ना। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए?
इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये 15 लाख का लोगों के खाते में आया। 31 करोड़ की संख्या में जनधन का खाता शून्य बैलेंस पर खोला गया और बाद में जनता जो है, गरीब गुरबा समाज के लोग 15 लाख की आस में खाता खुलवाए। रात रात भर ये जाड़ा के मौसम में लाइन लगा लगा करके हमारी माताएं और बहनें जनधन का खाता खुलवाने के में जुटी रही। और जब बाद में 15 लाख की खबर पूछने के लिए गई तो वहां बैंक के कैशियर के द्वारा कहा जाता था कि आपका खाता तो एक्टिव नहीं हुआ है, संचालित ही नहीं हुआ है। तो खातेदार पूछते थे कि कैसे संचालित होगा, कहते थे कि 1000-2000 रुपया उस खाते में डालना होगा। वो गरीब गुरबा समाज की महिलाएं हो चाहे लोग हो, कहीं से कर्जा कुआम करके जो है कि 2-2 हजार 3-3 हजार 1-1 हजार रुपया जमा किए और 34,000 करोड़ रुपया जनधन के खाते में जो है एक्टिव के नाम पर जमा करा लिया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था को लागू किया कि अगर महानगरी बैंक अकाउंट में 5,000 से अगर कम है और ग्रामीण अंचल के खाते में अगर 3,000 से कम है तो बैंक सर्विस टैक्स के रूप में हर महीने 172 रुपया 50 पैसा कट जाएगा। 15 लाख तो लोगों को मिला नहीं। जो एक्टिव कराने के नाम पर 1500, 1,000, 2,000 रुपया जमा किए थे लोग, 172 रुपया 50 पैसा करते 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 पता लगा कि उनका खाता माइनस में चला गया। यह भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफाई सीधे कान न पकड़ करके यह घुमा कर कान पकड़ने का काम करते हैं। जब राजस्थान का चुनाव चल रहा था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, मैं 500 में गैस सिलेंडर दूंगा। अरे भाई, पहले जहां आपकी सरकार है वहां ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते? काहे नहीं उत्तर प्रदेश में जो है 500 में सिलेंडर बढ़ जा रहा है? साझेदारी की सरकार आपकी बिहार में थी, वहां क्यों नहीं बटा? गुजरात में वो सिलेंडर क्यों नहीं बटा? ये केवल चुनावी राज्यों में इस तरह का सिगुफा ये छोड़ने का काम करते हैं। और जो केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, तो मैं इन बेईमान भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि भाई आप जो है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पीजी तक शिक्षा को मुफ्त कर दे रहे हो? अब तो इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने बेटे और बेटियों की पढ़ाई नहीं करा पाएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक नहीं करा पाएगा। तो यह केवल जो है कि शिकार बनाने के लिए चारे के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और जनता निश्चित रूप से आप लोगों के चैनल पर जो खबर दिखाई जाती है उससे निश्चित रूप से जनता जो है कि असलियत को जानेगी। और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो शिकारी पार्टी है, जो चुनाव के दौरान तरह तरह के लुभावने नारे देती है, उस लुभावने नारों के बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आज देश का हर नागरिक 1,23,000 रुपया के कर्जदार है। आप हो चाहे हम हो, चाहे ये हो चाहे वो हो। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 33,000 रुपया का कर्जदार है। और जो 2014 में देश पर विदेशी कर्जा 54 लाख करोड़ का था, वह कर्जा बढ़ करके जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वह कर्जा बढ़ करके 213 लाख करोड़ रुपया का हो गया है। यह विश्व गुरु बनाएंगे कि देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। जो सरकारी संस्थान थे, गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC, पावर प्लांट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, सारे का निजीकरण करके प्राइवेट सेक्टर में दे करके हमारे देश के अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, देश को कंगाल बनाने का और पुनः जो है विदेशियों के हाथ में गिरवी रखने का प्रयास कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा। और देश का फकीर हजारों करोड़ का आलीशान महल बनवाया है अपने लिए। बताइए मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 850 करोड़ का जहाज, दिन भर में जो है कि 4-6 ड्रेस बदलने वाले, ये फकीर का ये
यह आवरण है। एक एक सूट 10-10 लाख, 20 लाख, 15 लाख का, 1.5 लाख का पेन, 1.5 लाख की घड़ी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति अपने को फकीर बताता है। तो जब इतने करोड़ों के का वस्त्र आभूषण धारण करने वाला व्यक्ति फकीर होगा, तो बताइए अमीरों की क्या स्थिति होगी। तो यह नरेंद्र मोदी जी को तो मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं मुकदमे से नहीं डरता हूं, कि विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई झूठा खोजने पर चिराग लेकर के भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह है मोदी एंड कंपनी का जो है चाल और चरित्र।